कुछ दिन पहले 1 जुलाई को एमएनएस यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी, उसके कुछ कार्यकर्ता का एक ग्रुप है, वो मुंबई के मीरा रोड पर जाता है। वहाँ पर एक मिठाई की दुकान जिसका नाम जोधपुर स्वीट शॉप, वहाँ पर 48 वर्षीय दुकानदार बाबूलाल खिमजी चौधरी, उन पर एमएनएस के कार्यकर्ता ने हमला कर दिया। हमला इस बात को लेकर के किया कि बाबूलाल ने मराठी में बात नहीं की, बल्कि उन्होंने हिंदी में जवाब दिया। बाबूलाल की दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों ने भी हिंदी में जवाब दिया। विवाद बढ़ गया, हमला भी हुआ। वीडियो में कुछ हमलावर जो है वो राज ठाकरे की इस पार्टी के देखे गए, क्योंकि उनके चिन्ह वाले पटके हैं उनके हाथ में पहने हुए देखे जा सके। इसके बाद कुछ लोग एक युवती से इस बात पर अड़े रहे कि वे महाराष्ट्र में रह करके मराठी भाषा का प्रयोग नहीं कर रही है। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर आया जिसमें वह लड़की ये बोल रही है कि मेरा अपना घर है यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर, मैं यहीं की रहने वाली हूँ, लेकिन मैं हिंदी में ही बात करूँगी, मैं मराठी नहीं बोलूँगी। आप क्या कर लोगे, जो करना है करो, ये मेरी मर्जी है कि मैं किस भाषा का प्रयोग है वो कर रही हूँ। बोल मराठी नाही येत तुला? नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठीत बोल। नहीं आता का नाही येत? नहीं आता। कुठं ऑफिसला कामाला आहे? क्यों बोला तो मराठी बोलायला लागणार तुला? का नाही बोलणार तू मराठी? का नाही बोलणार मराठी? का नाही बोलणार मराठी? तू महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते तू? मेरी मर्जी से रहती। मग निघायचं आता इकडनं निघायचं महाराष्ट्रातून निघायचं। क्यों? मेरे खुद का घर है। किधर गाँव किधर है तेरा? मेरा गाँव का इधर आप है। ये मेरा गाँव मराठी में बात करने का? मराठी में बात कर, क्या कर लोगे? भाषा से बात करूँ, मेरा से बात, मेरी मर्जी। इस तरह के और भी कई वीडियोस सामने आए जिसमें भाषा के लिए लड़ाइयाँ हो रही है महाराष्ट्र के अंदर। इस भाषा के पूरे विवाद के अंदर केडियोनॉमिक्स के संस्थापक सुशील केडिया वो भी कूद पड़े हैं इस विवाद में। उन्होंने भी कुछ ऐसा बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं 30 साल से मुंबई रह रहा हूँ, लेकिन मैं मराठी नहीं सीख सका और ना ही मैं सीखूंगा। मैं यहाँ पर रह कर के हिंदी बोलूँगा। एक्स पर राज ठाकरे को उन्होंने टैग किया। टैग करते हुए उन्होंने लिखा कि मुंबई में 30 साल रहने के बाद भी मैं मराठी ठीक से नहीं जानता। आपके घोर दुर्व्यवहार के कारण मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं मराठी नहीं सीखूंगा। आप जैसे लोग जो है वो मराठी मानुष की देखभाल करने का दिखावा करते हैं और अनुमति नहीं दी जाती आपको। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं मराठी नहीं सीखूंगा। ये कहना है सुशील केडिया का। लास्ट में उन्होंने ये भी कहा है कि क्या करना है बोल। अब इस पूरे मामले में राज ठाकरे को जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है, इस पर अगर हम चर्चा करें तो जो एमएनएस पार्टी है वो राज ठाकरे की है और राज ठाकरे ने राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुस्से से एक खास अपील की थी और वो अपील भी उनकी भाषा को लेकर की थी। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द एक लिखित आदेश जारी करे। इस आदेश में ये साफ लिखा हुआ होना चाहिए कि पहली कक्षा से सिर्फ 2 भाषाएं मराठी और अंग्रेजी ही पढ़ाई जाएंगी, यानी कि हिंदी का कहीं नामो निशान नहीं होगा। हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर अनिवार्य नहीं किया जाएगा, ये कहना है राज ठाकरे का। इसके बाद हिंदी और मराठी का विवाद महाराष्ट्र के अंदर और तूल पकड़ता गया तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमें अपनी मराठी पर गर्व है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस तरह से अन्याय नहीं किया जा सकता। मराठी और हिंदी के इस झगड़े को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्योंकि मराठी और हिंदी एक झगड़ा तो है, लेकिन हज़ारों वो लाखों मारवाड़ी लोग, लाखों गुजराती लोग जो महाराष्ट्र के अंदर अपना व्यापार कर रहे हैं, वर्षों से उनकी पीढ़ियाँ करते हुए आई है, उनको नहीं आती मराठी, वो हिंदी बोलते हैं, उनके साथ आज बुरा हो रहा है। ऐसा उनके साथ पहला कभी नहीं हुआ। इस तरह जब उन पर हमले हो रहे हैं तो देखिए जिस तरह से कि हम कहते हैं कि हमारे देश की ये पहचान है कि अनेकता में एकता है, विविधताएं हैं हमारे देश के अंदर भरपूर, लेकिन सब लोग एक हैं। फिर ये बात वहाँ पर खारिज हो जाती है जहाँ हिंदी और मराठी के लिए झगड़े होते हैं, लात घूसे और थप्पड़ पड़ी जाए। इस विवाद को लेकर के आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर देवें। विदा लेती हूँ आपसे, देखते रहिए दी खटक। शुक्रिया।